जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से। चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही और मुमकिना तौर पर जो कल है वो मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट ने आज किया क्या। तो मार्केट ने आज सिर्फ 15 पॉइंट डाले। जबकि एक वक्त जो था वो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मार्केट जो है वो कोई 200-250 पॉइंट आज प्लस के अंदर बंद होगी। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान हुआ है उसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर आया। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें शरह सूद जो है उसको 7% पर बरकरार रखा गया है। देखिए इस शरह सूद पर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इसके ऊपर कुछ थोड़े से दो अल्फाज हम बोल देते हैं और वो ये हैं कि देखिए पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो पाकिस्तान में शरह सूद को किसी भी सूरत यहाँ से कम करने का तो बिल्कुल ही सवाल पैदा नहीं होता। और अगर आप ज़्यादा करने की बात करें तो ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता कि इस वक्त जो हमारे बिजनेस की सिचुएशन है या हमारे जो दीगर टैरिफ्स हैं या जो बिजनेस को बैंक से लोन चाहिए होते हैं या एग्रीकल्चर लोन चाहिए होता है, उस पे फिर अगर हम उसको बढ़ाते हैं शरह सूद को तो बिजनेस के हवाले से जो लोन है, जो लोन लिए जाते हैं उसकी जो कर्ज लिया जाता है उसकी वायबिलिटी आउट हो जाती है। प्रोजेक्ट्स की प्राइस जो है वो इस कदर एक्सलेट एक्सलेट कर जाती है कि बिजनेसमैन जो है वो फिर ये सोचता है कि जी रहने दे। ठीक है ना। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें आइडियली अगर आप बात करें तो शरह सूद तो 5-5.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इससे कम करते हैं तो तब भी मामला खराब होंगे और अगर ज्यादा करेंगे तो फिर तो बहुत ही खराब हो जाएंगे। तो इस वक्त ये जो शरह सूद है ये मेरे ख्याल में गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो हैं उनके गले की हड्डी बनी हुई है। उनको वो ना तो इसको बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा तज्जिया था मेरी तरफ से और मेरा अभी भी यही ख्याल है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये मामलात इसी तरह से बरकरार रहेंगे। हमने मेरे ख्याल है पहले 2-3 महीने पहले भी इस पे ऊपर बात की थी कि शरह सूद बढ़ने का चांस फिलहाल तो नजर नहीं आता। लेकिन दोस्त साहब आपका ये ख्याल है कि मार्केट के ऊपर खास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर प्रेशर इसी वजह से है। 7% भी बहुत होता है सर। आप बैंक से आपको चीज लेने के लिए जाएं तो डबल ट्रिपल होके मिलता है हमें। 7% का तो बहरहाल एक नाम ही होता है। खैर चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही। तो सर्किट ब्रेकर ये कहता है कि 14 पॉइंट मार्केट ने डाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माशाल्लाह 17 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं और अच्छी खासी कंपनीज जो हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर कैप हैं। लेकिन चलें ठीक है, आज कभी कभी छोड़ भी देना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं लोअर कैप की क्या पोजीशन है। तो माशाल्लाह आज लोअर कैप में भी हमें चार कंपनीज है। मुझे याद आया हमारे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने मुझसे कहा जी कि जी आप जब लोअर कैप होता है तो उसके ऊपर तो माशाल्लाह ना कहा करें। देखिए माशाल्लाह मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर चीजें लोअर कैप पे जाएंगी नीचे जाएंगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो हमने तो सर बात करनी होती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या कहते हैं अपना मतलब निकालना है ना, कि देखते हैं कि कहाँ से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मार्केट नीचे जाएगी, शेयर्स नीचे जाएंगे, एक नई वेव बनाएंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। तो ग्राफिकल व्यू जो है, खुल जाए भाई। ग्राफिकल व्यू के अकॉर्डिंगली आज टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो काफी स्क्वीज हुआ है। कल जो था इसके अंदर जितनी भी मार धाड़ थी उसकी एक सबसे बड़ी वजह WTL के अंदर 120 मिलियन का वॉल्यूम था। लेकिन आज हम देखेंगे समरी के अंदर के WTL के साथ क्या हुआ और क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन बहरहाल इसके स्क्वीज होने की वजह से दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा फलने फूलने का मौका मिला है और सीमेंट सेक्टर है जो कि अभी भी आपके लास्ट पे है। और स्टील सेक्टर तो बहरहाल मुझे यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद भी
टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है इसमें थोड़ा सा मामला क्योंकि थोड़े से डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को नजर आ रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि टॉप 10 सिंबल्स कौन से हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज भी डब्ल्यू टी एल जो है वो, अब देखिए ना, कल डब्ल्यू टी एल के अंदर वॉल्यूम जो था वो 120 मिलियन का था, और आज मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट कहीं 40 मिलियन के करीब है। तो सर जी 3 टाइम्स अप की बातें हो रही हैं। तो उसकी वजह से चूंकि ये 3 टाइम्स डाउन है, इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें थोड़ा सा स्क्वीज नजर आ रहा है। लेकिन उसके बरअक्स जो है, कल जो था, बाकी जितने के भी बाकी शेयर्स थे उसके साथ, उनके अंदर वॉल्यूम जो था वो तकरीबन 10 मिलियन के राउंड अबाउट था, और आज भी उतना ही है। तो इसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा सा नीचे लग रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के बाकी के शेयर्स जब हम समरी में जाएंगे तो सर वो वैसे के वैसे ही होंगे, सिर्फ ये डब्ल्यूटीएल की वजह से हुआ ऐसा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहती है हमारी समरी। तो 232 कंपनीज जो है वो डिक्लाइन में है और 158 एडवांस में है। तो ओहो हो, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स जो हैं वो सारे के सारे ही नीचे हैं। गंधारा दोनों भाई नीचे हैं। डीएफएमएल तो बहरहाल लोअर कैप हुआ। देखिए डीएफएमएल के हवाले से बातें हो रही थी कि ये पता नहीं 20 पे चला जाएगा। अब देखिए जिन लोगों ने ये खरीद रखा है, अब मैं उनके बारे में, उनसे मैं मुखातिब होकर सिर्फ यही कहूंगा कि सर अगर तो आपने बिल्कुल टॉप पे खरीदा हुआ है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अब आप कुछ गुजारा ही करें। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपने जब डीएफएमएल को खरीदा तो आपने खरीदा न्यूज़ की बेस पर। आपको पता है कि मैं बजाते खुद भी इसमें ट्रेड करता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हमने इसमें से प्रॉफिट टेकिंग की और इसकी प्राइस एक्सलेट की, जो कि मुझे तो बहरहाल ठीक है, इसको बीएमडब्ल्यू का वो ठेका शेका मिला है, उसके शोरूम्स पे यहाँ पर गाड़ियां बिकेंगी। लेकिन सर देखें ना, कंपनी बजाते खुद जो है वो तो डिफॉल्टर सेगमेंट में है। उसमें इतनी हिम्मत तो अभी तक हो नहीं सकी कि वो अपने आप को डिफॉल्टर सेगमेंट में से निकाल सके, तो बीएमडब्ल्यू इसको क्या खड़ा करेगी? जो खुद ही अपनी हालत बेहतर करने के मूड में नहीं है, उसको क्या कोई सपोर्ट करेगा? बहरहाल इससे ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। आगे चलते हैं। साजगार आ गया मजीद नीचे, गौर फरमाइएगा। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें तो आज बड़ा अच्छा इजाफा रहा पैंथर टायर के अंदर, तकरीबन 3 रुपये 81 पैसे का। और जनरल टायर के अंदर जो है वो सिर्फ 3 पैसे का इजाफा रहा। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कुछ अरसे तक आप देखेंगे कि जनरल टायर और पैंथर टायर जो है ये आपको एक ही प्राइस पर मिलेंगे। बैटरीज की बात करें तो एटलस बैटरी थोड़ा ऊपर और एक साइड नीचे है, देखेंगे जब ये बाइंग प्राइस पे आएगी तो। वेव्स की बात करें, देखें वेव्स के बारे में परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जिनके पास है, जिन्होंने इसकी कोई प्रॉफिट टेकिंग वगैरह की हुई है 27 पर, वो थोड़ा सा वेट करें, 25 पर इसको दोबारा में बाय करें। लेकिन जिनकी बाइंग ऑलरेडी 25 की है और उन्होंने अभी तक इसको सेल नहीं किया, वो भी इसमें होल्ड फरमाइए। आगे चलते हैं जी, सीमेंट सेक्टर। सीमेंट का माशाल्लाह सारा का सारा ही लाल है। डीजी खान 111, हमारी बाइंग प्राइस से अभी भी थोड़ा ऊपर है, लेकिन हम, मुझे लगता है कि हमारी बाइंग प्राइस पे इंशाल्लाह ये आ जाएगा। दीवान सीमेंट भी छोड़ दें यार। गरीबवाल, मेरा ख्याल है हमारा 36 37 की बात थी इसको बाय करने की। पावर सीमेंट की बात करें तो देखिए पावर सीमेंट जो है, अक्सर औकात हम ये बात करते हैं कि पावर और दीवान सीमेंट जो है ये तकरीबन इनकी प्राइसेस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि पावर सीमेंट की जो सिचुएशन है वो दीवान से थोड़ी बेहतर है। ये मेरी एक अपनी राय है, आप लोग अपना फैसला खुद फरमाइए। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी आज माशाल्लाह से चीज़ें काफ़ी नीचे हैं। हम्म, ओके, किसकी बात करें, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स की बात करें तो आज इसने माशाल्लाह 53 लगाया, और उसके बाद इसकी क्लोजिंग जो है वो 12 पैसे ऊपर हुई है। ओके, नहीं यार, मेरा ख्याल है कि ये बॉक्सले वगैरह हैं या बर्जर है, इनमें से अभी आप थोड़ा इंतज़ार फरमाइए। डॉल में भी इंतज़ार करें। मेरा ख्याल है काफ़ी सारे शेयर ऐसे हैं जिसमें आपको इंतज़ार करना चाहिए। ये मैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने तो आज माशाल्लाह जी
वो खास मुझे तो कोई डिप्रेशन नजर नहीं आ रहा यार। लोगों ने ऐसे ही जो है वो खबरें फैलाई हुई हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो डिप्रेस हो गया है। और मैंने भी शायद वीडियो के शुरू में कह दिया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। फैसल बैंक 20 पे चला गया है। अब इससे इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है वो वो बिल्कुल इससे दूर रहे। बीओपी की बात करें, अच्छी प्राइस है, 8 रुपये 41 पैसे। बहरहाल हमारी रिकमेंडेशन जो थी इसकी 8 रुपये 17 पैसे की थी या 15 पैसे की थी। अगर हमारे दोस्तों में से किसी ने बाय किया होगा तो मेरा ख्याल है उसको 860 870 पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। एमसीबी बैंक की बात करें तो वाजिबा 164 एंड 45 लगा के वापस आया। गुड है जी, जिसके पास है वो मौज करे। और जिसने इसको खरीद रखा है 150 के राउंड, वो तो बिल्कुल इसको सेल करने की अभी कोशिश ना करे। ये आई होप सो कि आपको 170 समथिंग देगा, तो 15-20 रुपए बड़े आराम से आपको इसमें से मिल जाएंगे। यार ये बाज औकात ऐसा जरूर होता है कि जिस वक्त हम बाइंग करते हैं ना, तो बाइंग करने के बाद हमारा दिल करता है कि कुछ 2-4 दिन के अंदर जो है ना, खास तौर पर डे ट्रेडिंग वाले हजरात जो है ना, उनके हाथों में खारिश बहुत होती है। और वो इस चीज को इस चक्कर में होते हैं कि बस ये शेयर बढ़ नहीं रहा, और फिर वो पैनिक में आके चीजों को बेच देते हैं। देखें, ऐसा ना किया करें। अगर आपने अच्छे शेयर को अच्छी प्राइस पर बाय किया है, मुझे यहाँ पर अपने उस्ताद साहब की बात आ गई, शायद मेरा ख्याल है मैंने पहले भी आपसे शेयर की होगी। वो फरमाते हैं कि देखिए, इन बिजनेस के अंदर जो है ना, ये मैं बिजनेस की बात करने लगा हूँ, इसमें स्टॉक मार्केट भी शामिल है, दुनिया का हर बिजनेस शामिल है। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि हमेशा कमाई जो होती है ना, वो बाइंग में होती है। आप ये मत सोचा करें कि आपने किसी चीज को अच्छी प्राइस पर सेल कर दिया है। आप हमेशा कोशिश ये किया करें कि चीजों को अच्छी प्राइस पर बाइंग करें। अगर आपकी बाइंग अच्छी है तो सेलिंग तो सर आप जब चाहे जहां चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यार वो मुझे याद आया, काफी दिन हो गए हैं कि वो अपनी कंपनी की मशहूरी नहीं की, तो उसके हवाले से भी बात कर लें। ये हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है जी। इसमें बेसिक भी है, इनहेंस्ड भी है। बेसिक सर्विस में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेयर्स के बारे में बात करते हैं, उसके हवाले से गाइड करते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो प्लीज बराए मेहरबानी, क्योंकि कुछ दोस्त अहबाब नए भी शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। देखिए, अगर आप ऑलरेडी जो है वो लॉस में हैं, शेयर्स आपके स्टक हो चुके हैं, कैश आपके पास है नहीं, तो सर ये हमारी सर्विस ज्वाइन करने से कोई जादू की छड़ी नहीं हो जाएगी, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मेरी सर्विस ज्वाइन करें और मैं आपका सारा का सारा लॉस जो है वो रिकवर करवा के आपको दे दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। इसलिए अगर आप हमारे पास तशरीफ लाते हैं तो सर्विस ज्वाइन करने से पहले आप हमें बताया करें कि जी मैं लॉस में हूं या मेरे पास कैश नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है, शेयर आपके स्टक हो चुके हैं, तो हमारी टिप्स जो हैं वो आपको फायदा नहीं देंगी। तो वो 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप कहेंगे जी मैंने कुछ कमाया नहीं है, तो कमाएंगे कहाँ से जब तक आप बाय नहीं करेंगे। बाय करेंगे तो सेल करेंगे ना, या आप शॉर्ट सेल करेंगे। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि चाहे आप हमारी बेसिक सर्विस ज्वाइन करें, इनहेंस में तो बहरहाल हमारी चूंकि हर हफ्ते बात होती है मनी मैनेजमेंट के हवाले से, कितना पैसा लगाना है, कितना पास रखना है, कौन से शेयर रखने हैं, कितने पास रखने हैं, कितने बेचने हैं, ये सारी बातें हम इनहेंस सर्विस में करते हैं। लेकिन अगर आप हमारी इसमें से कोई भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी बेहतर ये है कि आप पहले टाइम लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप एक टेक्स्ट फरमाइए, टेक्स्ट फरमाने के बाद आप टाइम लीजिए, टाइम लेकर आप कॉल कीजिए और पहले तफसीलन बात कर लीजिए, उसके बाद आप सर्विस ज्वाइन करें। हो सकता है, बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि काफ़ी क्लाइंट्स जब कॉल करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ सर जी ये सर्विस आपके लिए बेहतर नहीं है। बहरहाल आजकल के दौर में ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि हम ऐसा कहते होंगे, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, क्या करें, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। दिल तो हमारा भी नहीं करता ऐसा कहने को, लेकिन बहरहाल, तो अगर आप हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते तो फिर भी मोस्ट वेलकम। आगे चलते हैं जी। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो सीमेंट के साथ इंजीनियरिंग का भी बेड़े गर्क हो गए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नीचे आ चुकी हैं।
क्रिसेंट स्टील में से निकले हैं तकरीबन 5 रुपए, और केएसबी पंप्स में से 7 रुपए, INIL में से निकले हैं 1 रुपये 63 पैसे। यार आगा देखे कहाँ पर है, आगा 32 पर है, और इत्तेफाक कहाँ खड़ा है? इत्तेफाक करा है 18 रुपए पर। नहीं भाई, अभी फिलहाल जो छोटे शेयर्स हैं, छोटे शेयर्स में से हमें तो बहरहाल दो ही नजर आते हैं, इत्तेफाक नजर आता है, DSL नजर आता है। ये दो शेयर्स ऐसे हैं। आयशा भी बहरहाल ठीक है, छोटा शेयर है, 23 रुपए पे है। लेकिन ये दो शेयर्स हैं, खासतौर पर इत्तेफाक, ये बिल्कुल बाइंग जोन में नहीं है। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, बाकी आप अपना फैसला खुद फरमाइए। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम 21 पैसे ऊपर है, और एंग्रो कॉरपोरेशन में 46 पैसे की कमी है। देखिए, एंग्रो कॉरपोरेशन जो है ये एक बड़ा शेयर है, और ये काफ़ी जो है ना वो समझ लें कि डिप्रेस है इस वक्त। इसके कुछ मामलात जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, ख़ासतौर पर इनके LNG टर्मिनल की वजह से। इसलिए आपने जो भी करना है ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है, इसका रिजल्ट्स भी इसके आने को हैं, और इसका 110 का हमारा टारगेट था। 110 पे तकरीबन ये आज गया है, और कल तो जाएगा ही इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है जिनके पास है वो एक बार प्रॉफिट टेकिंग कर लें। फूड सेक्टर की बात करें तो हालात फूड के भी जो है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। शीज़ान में से आज 12 रुपए मजीद निकले हैं, और इसके साथ साथ जिलेट आज फिर 6 रुपए ऊपर है। राइट। यार फूड सेक्टर में से एक दो शेयर्स हैं मेरी नज़र में। वो अभी मैंने बहरहाल अपने दोस्तों को भी रिकमेंड नहीं किए, इसलिए कि मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो ज़रा अपने बाइंग जोन में आ जाएं, क्योंकि बाज़ अवत दोस्तों को जब शेयर रिकमेंड करते हैं तो वो फ़ौरन खरीद लेते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा बाज़ अवत फिर हमें ये भी होता है कि यार हमने शेयर जो है वो महंगा खरीद लिया दोस्तों ने। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी दो शेयर्स हैं मेरी नज़र में, लेकिन वो अभी हम रिकमेंड नहीं कर रहे। आपने अगर देखना हो तो मेरा ख्याल है नेशनल फूड के हवाले से कल बात हो चुकी। आ, बाकी इस वक्त अगर देखें, अल शहीर की बात करें या अल तहूर की बात करें, तो दोनों ही काफ़ी ऊपर हैं। मेरा ख्याल है अभी फूड सेक्टर में से भी आप थोड़ा इंतजार ही करें। ग्लास की बात करेंगे, नहीं करेंगे। इंश्योरेंस की बात करें तो IGI के हवाले से कल हमारी बात हो चुकी। उसके अलावा क्रिसेंट स्टार जो है ये खड़ा है 3 रुपये, 3 रुपये से नीचे आए तो उसको देखा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है माशाल्लाह आज सारे के सारे ही 80% जो है वो तकरीबन नीचे हैं, इंक्लूडिंग FNEL के। हम्म, छोड़ें जी, आगे चलते हैं। देखिए, ये बाज़ औक़ात मैं ये जो अक्सर आपसे कहता हूँ ना जी, छोड़ें बात नहीं करेंगे, इसकी एक वजह है, और वजह ये है कि हमारे जो दोस्त अहबाब जो वीडियो सुनते हैं, उनमें से ज़्यादातर दोस्त ऐसे होते हैं जो मेरी वीडियो सुनेंगे, एक दो और लोगों की वीडियो सुनेंगे, फिर उन्हें चार पांच वीडियो सुनने के बाद ना उनमें से शेयर निकालने होते हैं, और उन्होंने करने होते हैं बाय। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार ये ना हो कि मैं किसी शेयर का नाम ले लूँ या उसके बारे में बात करूँ, आप ये समझें कि जी शायद वो बाइंग के लिए है, आप जाके बाय कर लें उसमें से आपको नुकसान हो जाए। तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा एहतियात करता हूँ, बाकी ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है। मिसलेनियस की बात करें तो हम्म, पाकिस्तान होटल आ गया नीचे। यार पाकिस्तान होटल जो है ये 90 रुपये से नीचे आए तो इसको देखा जा सकता है। आगे चलें जी, मुदारबाज की बात करें, नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो आज OGDCL जो है वो मजीद नीचे, और PPL जो है इसने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। इसके हवाले से कल हमने इसकी बाइंग रेंज की बात कर ली थी। मेरा ख्याल है आप उसी को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओजी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो PSO में से निकले हैं सबसे ज्यादा, और SNGP जो कि एक्स डिविडेंड हो गया है तो उसमें से भी 1 रुपया 62 पैसे निकले हैं। देखिए ये एक मैंने ये एक बात आपसे करता चलूं कि मैंने ये बड़ा नोट किया है, जितने भी शेयर्स डिविडेंड अनाउंस करते हैं, डिविडेंड देने के बाद जैसे ही वो एक्स होते हैं उनको मार बड़ी पड़ती है तो इसलिए मैंने चंद दिन पहले एक बात कही थी कि अगर आपने शेयर को ट्रेडिंग के हवाले से खरीदा है तो उसको ट्रेडिंग के हवाले से डील करें।
अगर आपने इसको डिविडेंड के लिए खरीदा है तो उसको डिविडेंड के हवाले से ट्रीट करें। ये मेरे कहने का मकसद ये था, और उसकी वजह भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि मेरे ये एक्सपीरियंस में चीज़ आई है कि जो हमारे डिविडेंड वाले शेयर्स हैं, जैसे ही वो डिविडेंड देते हैं बेचारे उनको मार बड़ी पड़ती है। तो आप चाहे एमसीबी देख लें, 180 पे था, डिविडेंड दिया 150 पे गया। आप इसके अलावा पीआईसीटी देख लें, कोई शेयर देख लें यार, जैसे ही वो बेचारा, अब ये कैपको देख लें, कैपको देखते हैं आगे कहाँ पे पहुंचा है। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो सिक्योरिटी में से निकले हैं 7 रुपये 49 पैसे। ये देखेंगे जी इसका स्ट्रक्चर, फिर बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल में से, फिरोज में से कल भी तकरीबन 4-5 रुपए निकले थे और आज इसमें से निकले हैं 16 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी स्पेस बना रही है, और जब मार्केट स्पेस बनाए तो आपको अपनी स्पेस के मुताबिक उसमें से खरीदारी करनी चाहिए। पावर जनरेशन माशाल्लाह सारा का सारा ही नीचे है, जो 2-3 ऊपर है मेरा ख्याल है वो खास नहीं है, मासवाई पाकजिन पावर के। राइट। कैप्को की हम बात कर रहे थे, देखिए कैप्सो कैप्को एक्स डिविडेंड हुआ और अभी तक ये बेचारा जो है ये संभल नहीं पा रहा, इसी की मैं बात कर रहा था। तो बहरहाल ये 38-39 इतनी बुरी प्राइस नहीं है। आगे चलें जी, रिफाइनरीज आज सारी की सारी नीचे हैं, इंक्लूडिंग बाइको। बाइको 10 रुपए को टच कर चुका है, 9.50 से नीचे आएगा तो फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी बाइंग हमने कहाँ पर करनी है। देखिए बाइको के हवाले से या रिफाइनरीज के सारी की सारी के हवाले से देखें, सेक्टर का स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, मैं इनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि आप इसमें काम ना करें, जरूर करें, लेकिन थोड़ा ये आपके पोर्टफोलियो का 5 या 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे शेयर्स हैं कि जिन्होंने देना दिलाना कुछ नहीं है, और बस इनके ऊपर नीचे के सिलसिले चलते हैं। तो जब ये शेयर्स देते दिलाते कुछ नहीं है तो लोगों का इंटरेस्ट भी इस हवाले से थोड़ा डिफरेंट होता है। आगे चलते हैं, शुगर को भी छोड़ें यार, काफी टाइम हो गया है, सिर्फ बात करेंगे। वीविंग शीविंग भी छोड़ें, ट्रांसपोर्ट को देखते हैं कहाँ गया। माशाल्लाह, पीआईसीटी जो है वो चला गया है 180 के करीब तकरीबन। देखिए जिनके पास पुरानी बाइंग है वो होल्ड रखें, नई बाइंग वाले जो हैं वो अभी थोड़ा इंतजार करें। अब ये दोनों बातें समझनी बड़ी जरूरी हैं जो मैंने यहाँ पर की है, कि जिनकी पुरानी बाइंग है वो होल्ड रखे हैं, और जिन्होंने अभी खरीदना है वो थोड़ा इंतजार फरमाइए। अब देखते हैं कि आप इस ये जो मैंने बात की है इससे आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कैंडल के हवाले से आज लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कैंडल जो है वो साफ साफ बता रही है कि मार्केट के ऊपर काफी अच्छा खासा प्रेशर है, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल वही हुई है जिस जहां पर कल थी। लिहाजा कल की निस्बत चूंकि डिक्लाइन नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं है, लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि आपको मार्केट के हवाले से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, शायद कल भी दे, बाइंग फरमाइएगा। ज्यादा मैं कैंडल के ऊपर गुफ्तगू इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कल हमने इसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो गुफ्तगू की थी कि मार्केट को कहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। वो एक ट्रेंड लाइन भी हमने बनाई थी, ट्रेंड लाइन सिर्फ हम आज फिर दोबारा बना लेते हैं, ताकि उससे थोड़ी सी बात वाजिया हो जाए। इधर चलिए जी, ये है जी वो ट्रेंड लाइन जो हमने कल खींचने की कोशिश की थी, और आज जो मार्केट है वो तकरीबन तकरीबन उसी ट्रेंड लाइन के आगे पीछे ही है, बिल्कुल उसी उसी जगह पर जो है वो कायम है। अब मेरा ये ख्याल है कि मार्केट ने अगर अपने ट्रेंड को कायम रखना है तो मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। कल भी मैंने यही बात की थी, आज भी मैं यही बात कर रहा हूँ। कल हमने रिजेक्शन की पूरी तफसील से बात की थी कि रिजेक्शन क्या होती है, किस किस जगहों से मार्केट ने जो है वो बाउंस बैक लिया है। अब मेरा ये ख्याल है कि मार्केट को 47,500 से बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इससे मजीद नीचे जाती है तो चूंकि प्रीवियस बाउंस बैक से वो नीचे चली जाएगी,
तो फिर देयर इज अ चांसेस कि मार्केट अपने प्रीवियस लोज को तोड़े। अभी फिलहाल जो मार्केट है, अगर आप इसको थोड़ा सा मेरी नज़र से देखें ऐनक के बगैर, तो ये देखिए यार, वो दूसरी लाइन लगा लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए, एक हम इसको कंसीडर करें, ये लेवल है आपका 46,940 का, आप इसको 47,000 ही समझे जी। और दूसरा लेवल जो है वो आप इसको कंसीडर करें, ये लेवल है जी 48,000 का। अब इस वक्त अगर आप मार्केट को थोड़ा सा गौर से देखें, तो मार्केट जो है वो अपने आप को साइडवेज किए हुए है। साइडवेज से मुराद ये है कि मार्केट ना तो 47,000 से नीचे जा रही है और ना ही 48,000 से ऊपर जा रही है। तो ये 47 और 48 के दरमियान 1,000 के अंदर मार्केट जो है वो ऊपर नीचे जो है वो सफर कर रही है। इसको हम कहते हैं रेंज बाउंड होना। मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड में है। और ये जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि अगर मार्केट ने 47,500 से बाउंस बैक ना लिया, इसका इसको कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियसली मार्केट ने बाउंस बैक लिए हैं वो थोड़े से नीचे से हैं, लेकिन अगर ये ऊपर से नहीं लेगी तो फिर अपने प्रीवियस लोज को तोड़ेगी। जब प्रीवियस लोज को तोड़ेगी तो वहां पर चांसेस है कि मार्केट 47,000 की जो नफसियाती हद है उसको ब्रेक कर दे, जो कि फिलहाल मुझे ब्रेक करती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल देखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में क्या पोजीशन होती है। अपना फैसला खुद किया करें, सोच समझ कर किया करें। मैं तो अपने क्लाइंट से भी ये कहता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि चाहे आप पेड सर्विस ही क्यों ना ले रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जहन ज़रूर इस्तेमाल किया करें कि देखिए, कोई भी बंदा जो है वो हरफ आखिर नहीं होता। गलतियां कहीं किसी से भी हो सकती हैं, अंडर एस्टिमेशन किसी से भी हो सकती है, रॉन्ग जजमेंट किसी से भी हो सकती है। तो जब हमारी सर्विस ज्वाइन करें, किसी की भी करें, वैसे बात करें, वीडियोस देखें, तो उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश ज़रूर किया करें, ताकि उससे आपको अच्छा डिसीजन करने में आसानी हो। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।